जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही पावन मास श्रावण की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्रावण मास का महत्व और इस पावन पवित्र मास में किए जाने वाले कुछ विशेष अचूक ज्योतिषीय उपायों के बारे में जानकारी दूंगा। आप भी इस पावन अवसर का लाभ इन उपायों को करके उठा सकते हैं और अपने जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए पहले इस पावन पवित्र श्रावण मास का क्या महत्व है जानते हैं। श्रावण मास को चातुर्मास माना जाता है और यह मास भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस मास में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जो विष निकला उस हलाहल विष को भगवान शिव ने पान किया था। तब सभी देवी देवताओं ने उस विष के ताप को कम करने के लिए भगवान शिव पर जल अर्पित किया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस सावन मास में भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता है। श्रावण मास में भक्त पूजा करके पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या, साधना और वरदान की प्राप्ति के लिए यह मास अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसके साथ ही इस महीने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे जल की बर्बादी ना करें, जल की बचत करें। इस मास में बासी और भारी खाना, तला भुना खाना या मांस मदिरा का सेवन ना करें। पत्तेदार सब्जियों के सेवन से बचना चाहिए। पूरे श्रावण में प्रत्येक दिन सुबह स्नान आदि के बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र या शिव मंत्र का जाप करें। इसके बाद ही जलपान या फलाहार का सेवन करें। साथ ही इस पावन पवित्र मास में रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। आइए अब इस मास में क्या क्या ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं जिन्हें करके जीवन में सुख, शांति और स्मृति की प्राप्ति हो सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जिन सज्जनों ने अभी तक ज्योतिष आप और उपाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारी, नए नए सटीक अचूक उपाय प्राप्त हो सकें, जिन्हें करके आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। 14 जुलाई 2025 को श्रावण मास का पहला सोमवार है। इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, बेलपत्र और सफ़ेद फूल ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करने से जीवन में सुख, शांति और शिव की कृपा बनी रहती है। ऐसा करने से शरीर के रोग दूर होते हैं और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। 21 जुलाई 2025 को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस दिन
शिवलिंग पर जल, दूध, भांग, धतूरा, दही और शहद चढ़ाने से पारिवारिक कलेश दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य बढ़ता है। यह याद रखें, जब ये वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करें तो ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ओम सोम सोमेश्वराय नमः का जाप करते रहें। तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025 को है। इस दिन शिवलिंग पर दही, अखंडित चावल, गंगाजल, चंदन और शमी के पत्ते चढ़ाते हुए नमः शिवाय का जाप करें। इस उपाय से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा और साथ ही जीवन के लिए में किए गए अनजाने पापों से मुक्त होंगे। 4 अगस्त 2025 श्रावण मास का चौथा सोमवार है। इस दिन शिवलिंग पर पंचामृत, सफ़ेद फूल और अखंडित चावल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ के अवसर और आपके करियर की उन्नति के मार्ग खुलते हैं। आप यदि इस प्रकार चारों सोमवार में श्रद्धा एवं विश्वास के साथ भिन्न भिन्न वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो जीवन के तमाम दोष, कष्ट और रुकावटें, बाधाएं दूर होती हैं। आइए अब और कुछ विशेष उपायों के बारे में जानते हैं। यदि आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप इस पावन मास श्रावण मास में प्रतिदिन सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति पाठ करें। इस उपाय को करने से आप मुकदमे से छुटकारा पा जाएंगे। यदि आप निसंतान हैं अथवा आपके विवाह में रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं तो आप इस पावन श्रावण मास में गाय का घी शिवलिंग पर अर्पित करें और रुद्राक्ष की माला से ओम सोम सोमेश्वराय नमः का नियमित 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपको संतान की प्राप्ति संभव होगी और जिन जातकों के विवाह में बाधाएं हैं उनकी बाधाएं दूर होकर विवाह के योग बनना संभव होंगे। यदि आपके जीवन में कलेश ही कलेश है तो आप इस श्रावण मास में दही का शिवलिंग पर लेप करें, फिर उसे जल से स्नान कराकर साफ करें और साथ ही ओम नमः शिवाय का 31 मिनट कंटिन्यू जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन से कलेश दूर होगा और जीवन में आपको खुशहाली आएगी। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, धन की तंगी से परेशान हैं तो आप श्रावण मास में गाय के दूध अथवा गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें और यदि रुद्राभिषेक ना कर पाएँ तो आप सोमवार या शुक्रवार को अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का नियमित पाठ करें। ऐसा करना आपके लिए आर्थिक लाभ के योग पैदा होंगे, संभव होंगे और आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको
श्रावण मास में राशि के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, जिन्हें करके आप अपने जीवन में खुशहाली, आर्थिक उन्नति, करियर में उन्नति, अन्य प्रकार के लाभ उठा सकते हैं, बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।